हाय। चलो आज हम लोग बेसिकली ना जो अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है डीएमएल के जो मैनुअल टेस्टिंग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है उसमें उसका वेयर क्लॉज का क्या फ़ायदा है और वेयर क्लॉज हम लोग कब कब यूज़ करना है, कैसे कैसे यूज़ करना है वो लोग देखते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया है, दो टेबल बनाए बेसिक। मेरे पास चार ही रिकॉर्ड और दूसरा है मेरे पास एम्प्लॉय प्रोफेशनल डिटेल नाम, इसने 6 रिकॉर्ड। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि वेयर क्लॉज कैसे लगा। पहले वेयर क्लॉज का सिंटैक्स में बताता आपको। सिलेक्ट, मैं शायद देखो इसको ऐसे सिलेक्ट लिखना है। स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल नेम देना है, फिर इसको वेयर लगाना है और इसके बाद आपकी कंडीशन होती है, राइट। ये कंडीशन कौन से हो सकती है, तो हम लोग पहले लिस्ट आउट करते हैं कौन से कंडीशन। तो मैंने उसको पहले लिस्ट आउट भी करके रखा है। इसमें और कंडीशन होती है, तो मुझे अभी टेम्पररी इतनी कंडीशन अच्छी लगी तो उसको हम लोग वही देखते हैं। इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, बिटवीन होता है, लाइक होता है। ये लाइक के बेसिक 3 पार्ट थे। लेफ्ट होता है, राइट होता है, ग्रुप बाय और हाइम। ये इसको थोड़ा बाद में देखते हैं, ये वाला हमें देखना ही है। वेयर क्लॉज में नहीं आता वो। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले सबको पहले हम लोगों ने जैसे देखा तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय वेयर, ओके। इसे ई मतलब अलाइज बोलते हैं। तो ई डॉट जैसे करते हो तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं आपको पहले उसका क्वेरी रन करके दिखाता हूँ मेरे पास कौन सा है, तो उसके ऊपर हम लोग ओके। ओके, अभी ई डॉट लिखता मैं, ई डॉट आई डी लिखता, इक्वल टू 1 लिखता। तो इसका मतलब क्या आएगा, जिसका टेबल का आईडी 1 है बस वही डेटा आपको देगा, बाकी आपको डेटा नहीं देगा, राइट। और अभी आईडी हुआ, अभी ऐसे लिखते हैं मेरे पास 5 नंबर है, मुझे क्या चाहिए, 5 नंबर से कम वाला डेटा चाहिए, लेस देन आईडी लिखता, रन करता। तो इस केस में अगर देखा जाए तो आपको 5 काउंट नहीं करेगा, 1 से लेकर 4। इसको मैं ग्रेटर देन करता। तो नाउ टेल मी इसमें डेटा कितना आएगा, 0 आएगा। तो मेरे पास मैक्सिमम काउंट कितना था, 4 था आईडी का, ये बाद वाला तो नहीं है। इसको मैं क्या करता, इसको 1 लिख। इस केस में क्या आएगा, 1 को कंसिडर नहीं करेगा, राइट। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू से लिखता, इसका मतलब क्या आएगा, वो 1 को भी इंक्लूड करेगा, 2 3 4 दोनों। तो सेम थिंग अगर इनसे लेस देन इक्वल टू करता है तो इस केस में डेटा आएगा क्या, रहे नहीं, क्योंकि हमें हमारे पास एक ही डेटा आएगा। क्यों, यहाँ पे लेस देन 1 तो कुछ नहीं है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये आपका 1 वाला दे देगा। इसमें एक ही रिकॉर्ड आ, राइट। ये वाला भी होता है। तो मैंने अगर देखा जाए तो इतनी सारे बता दी। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, इसका आईडी 1 नहीं है वो वाला डेटा दे, राइट। ये वाला हो। अभी हम लोग थोड़ा नल के ऊपर देखते हैं कि नल के, मोस्टली नल का ऊपर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नल है इस करंट कंपनी में। मैं यहाँ पे लिखता ई पी डॉट कंपनी नेम, अगर बस आपको सॉरी इज करंट कंपनी ना, डॉट इज करंट कंपनी, ओके। इज मतलब क्या देगा, जिसकी भी इज करंट कंपनी नल है वो डेटा देखो। अगर देखा जाए आईडी कितने का, ये 1126 देगा, बाकी इसके लिए नहीं देगा। देख 1126 क्योंकि इसके करंट कंपनी क्या थी, नल। यहाँ पे इसकी जगह में नॉट लगा, इज नॉट, जिसकी नल नहीं है वो वाला। थोड़ा 6 रिकॉर्ड है, उसमें से पहले मैंने इज नल किया था जब 4 रिकॉर्ड दिखा, बाकी बचे 2। ये भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा एंड के ऊपर देखते हैं। ऐसा देखना है हमें एंड, ओके। हम लोग पहले इसके लिए ना पहले ये वाला देखते हैं, बिटवीन वाला देखते हैं। बिटवीन कैसे काम करता है, वेयर ई आई डी बिटवीन, बिटवीन होता है ऐसा लिखे क्या, बिटवीन ई डॉट हाइड ग्रेटर देन 1 एंड ई डॉट आई डी लेस देन। अगर यहाँ पे देखो जाए तो कंडीशन में एंड डाली, तो ऐसा कौन है
देखो इसमें क्या है, ऐसा कौन है, मैं इसको पहले रन कर, क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा कौन है जिसका ई आई डी एक से बड़ा है, तो 2 2 3 4 आएगा, लेकिन 3 से भी छोटा। और देखा जाए दोनों, एंड मतलब क्या होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, जैसे कि अभी इसमें दिखा था ई डॉट आई डी ग्रेटर देन 1, मतलब क्या आएगा, 2 3 4 आएगा। उसके बाद मैंने एंड लगाया, और कौन सा रहेगा, लेस देन 3 होना चाहिए, लेस देन 3 मतलब कौन सा आएगा, 1 2 आएगा। नाउ टेल मी, तो एंड मतलब क्या रहा है, दोनों में दोनों कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यही कंडीशन सेटिस्फाई, इसीलिए क्या आएगा, इसीलिए आपका डेटा सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा जिसका आईडी 2 में हुए डेटा। एंड मतलब ये, एंड मतलब कैसे होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया ये मेरी फर्स्ट कंडीशन के इतने ऑप्शंस थे, सेकंड कंडीशन के इतने ऑप्शन थे, लेकिन एंड लिखा था, दोनों लिखा। अगर मैं इसकी जगह में और लिखता ना तो क्या आता, देखते हैं हम, 1 3 4 1 2, तो उसके बाद ये भी ऑप्शन था और ये भी ऑप्शन था, तो क्या करेगा, सबका कंबाइन कर देगा, तो सबका कंबाइन करके क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4। और याद रखो जो भी डुप्लीकेट आता है, जैसे 1 1 आता है डुप्लीकेट, वो सिर्फ उसको एक ही बार कंसिडर, ये इसका लॉजिक है, राइट। तो और मतलब क्या आएगा, देखो और किया तो मुझे सारा डेटा आएगा, तो सारा डेटा है, क्यों आया सारा डेटा, क्योंकि उसे और मतलब कैसा होता है, दोनों एक भी चलेगा, दोनों भी चलेगा। मैंने इसको क्या था, 1 2 था, राइट। हम लोगों ने क्या आईडी, एक मिनट, हम लोगों ने क्या पहले क्या आईडी ग्रेटर देन 1 लिखा था, आईडी ग्रेटर देन 1 मतलब क्या आता था, 2 3 4 आता था, 2, और उसके बाद क्या है, आईडी लेस देन 3 लिखा है, देखो लेस देन 3, तो 1 2 आया। तो इस केस में क्या आएगा, वो ये भी लेगा या फिर ये भी लेगा, जैसे कि आपको किसी फ्रेंड के साथ मूवी पे जाना है, तो आपको ये भी फ्रेंड चलेगा या फिर ये भी फ्रेंड चलेगा, या फिर दोनों भी चलेगा, वही लॉजिक, आपको ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और दोनों भी चलेगा, लेकिन दोनों चलेंगे, लेकिन जो भी कॉमन है वो एक ही बार लेना है, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट इस केस में। और हुआ एंड, ओके, इसके बाद है ना, मोस्टली जो यूज होता है मैं आपको बताना, कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो मेरे पास ये फुल नेम है, इसके सारे नाम देखो, योगेश 1 योगेश 2 योगेश 3 योगेश 4 है, तो मुझे क्या करना है पता है क्या, मुझे ऐसा ढूंढना है, मुझे मुझे सब नहीं पता, लेकिन उसका थोड़ा ही पार्ट पता है, तो मेरी बात सुनो, मुझे क्या पता है, उसका थोड़ा ही पार्ट पता है। तो इस केस में ये लाइक ऑपरेटर बहुत इंटू डेफिनेट आपको पूछता है, ये लाइक ऑपरेटर के बारे में। तो लाइक ऑपरेटर मतलब क्या था, उसके जैसा, जैसे कि लाइक ऑपरेटर आपको बताना, ई डॉट आई डी इक्वल टू, ई डॉट आई डी इक्वल टू, सिंगल कोट में डालना, योग परसेंट, पहले किया था, डॉट क्या करते हैं, फर्स्ट नेम, यहाँ पे आपको लाइक लगाना, लाइक मतलब ऐसे करना, एक कॉलम नेम की जगह इक्वल टू, लेफ्ट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, बस उसकी जगह लाइक लिखना है, आपको पैटर्न लिखना है। पैटर्न लिखते समय कैसे लिखना है, देखो योग लिखा मैंने, परसेंट लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है पता है क्या, इसका मतलब मैं आपको पहले इसको रन कर, फर्स्ट नेम जो भी है उसका, हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट नेम के ऊपर लाइक लगाया, तो फर्स्ट नेम योग लिखा है और परसेंट लिखा, तो वो क्या करेगा, इसमें जिसका भी स्टार्टिंग योग से हो और बाकी बाहर बाकी कुछ भी हो, मुझे उससे लेन देन है,
तो उसने क्या किया, ए बी पकड़ा, ए बी पकड़ा, ए बी पकड़ा, से बोलते हैं। अभी मैंने क्या किया था, योग परसेंट किया था। अभी हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते H1 लिखते और यहाँ पे परसेंट लिखते। इसका मतलब क्या हो, जिसका स्टार्टिंग कुछ भी हो लेकिन राइट साइड में क्या होना चाहिए, पैसा कौन सा है, ये इसका आउटपुट आना चाहिए। सॉरी, मुझे क्या करना था, लेफ्ट साइड में डालना था। तो राइट साइड में उसका एंड उसका H1 से हो और स्टार्टिंग में कुछ भी हो जाए, बस एक। इससे बोलते हैं लाइक ऑपरेटर। ये बहुत काम की चीज़ है। अगर मैं दोनों जगह पे लिखता तो इसका मतलब क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग, जिसका कहीं पे भी वन हो, कहीं पे भी वन हो, उस केस में आएगा। कहीं पे भी वन सिर्फ एक ही जगह पे, राइट। मैं भी क्या करता, जी लिखता बस। ऐसा कौन सा है जी, जी का कहाँ पे, अगर हम लोग इसको शेल स्टार फॉर्म करते हैं जी सब में है, राइट। तो यहाँ पे जी के पहले कुछ भी हो और जी के बाद में कुछ भी हो वो सब देगा। तो उसको ये नहीं मतलब कि वो कौन से पोजीशन पे, बस आना चाहिए उस पूरे स्ट्रीम में जी आना चाहिए। कहीं पे भी जी मिला तो वो पूरा उसको उठा देगा, इसे बोलते हैं। ओके। कभी कभार ये वाला लाइक हुआ तो उसके बाद आता है लेफ्ट आता है, तो हमें बताना पड़ता है लेफ्ट। देखो जैसे लेफ्ट ऑफ, मुझे उसके फर्स्ट, मैं इसको नंबर का लेन देता हूँ, 2 देता लाइक। ये क्या होना चाहिए आपका, जो मैं इक्वल, इसको इक्वल टू डाल। इससे क्या होगा मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो उसने क्या किया, उसने क्या किया, जो भी फर्स्ट नाम है उसका लेफ्ट साइड का 2 स्ट्रिंग लिए थे, ये 2 लिया। तो जैसे मैंने बताया आपको, इस केस में क्या आएगा, जो अपना योगेश नाम, योगेश 1 2 3 है ना, उसका हम लोगों ने लेफ्ट फंक्शन लगाया उस इसके ऊपर, उसको 2 दिया। इसका मतलब उसने मनी मन में उसने क्या लिया, 2। हम लोगों ने कंपेयर किसके साथ किया, वाई के साथ। मैच हो रहा है, हाँ। तो आई थिंक अगर ऑब्जर्व कर सबके लिए मैच करेगा, इसलिए आपका सबका डेटा देगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ पे ना ओजी लिखता हूँ, ठीक है। अभी ये होगा क्या, देखो ना, उसके फर्स्ट 2 लेटर्स क्या है रे, वाई ओ है, लेकिन हम ओजी के साथ कंपेयर करें तो ये कंडीशन तो फेल हो जाएगा। इसकी वजह से एक भी डेटा नहीं देगा, नहीं दिया। जैसे लेफ्ट होता है वैसे राइट भी होता है, राइट भी होता है, राइट। समझ गया सबको। तो राइट में, देखो राइट में मतलब क्या होगा, लास्ट के 2 लेटर्स क्या है, मैं अभी ये वाला, इसमें भी कोई भी डेटा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसने राइट टॉप 2 लिया है, तो उसके राइट के 2 लेटर्स कौन सा, H1 है, और हम लोगों ने ओजी डाला था इसी। लेकिन अगर मैं इसकी जगह H1 लिखता, जैसे इमेजिन करो, राइट टॉप ये कॉमा 2 लिखता, तो लास्ट के लेटर में मतलब इक्वल टू में H1 लिखता, तो ये आपको क्या आ जाएगा, लास्ट के 2 लेटर देगा। अगर ये H1 है तो मैच हो जाएगा, बस वही वाला डेटा हो, H1 भी होता, बराबर ना। H1 सिर्फ एक ही में, यहाँ पे मैं H2 करता, एक ही रिकॉर्ड है। कभी कभार आई थिंक मिड भी होता है, इसमें मिड होता है कि नहीं पता, मिड नहीं इनके इसमें। ओके। हाँ, उसके बाद एल ट्रिम भी होता है, लेफ्ट ट्रिम आपको ट्रिम भी करना पड़ता है उसको पूरा का पूरा। ये ट्रिम कैसे होता है पता है क्या, कभी कभार हमारी जो फाइल आती है ना, नंबर ऑफ इनपुट से आती है, हम एक्सेल से कहीं से डेटा से लोड करते हैं, तो इनके इसमें ना थोड़ा स्पेस ऐड हो जाता है। तो इस स्पेस को निकालने के लिए ये होता है। तो इसके 3 टाइप होते हैं, लेफ्ट ट्रिम होता है, राइट ट्रिम होता है और ट्रिम होता है। लेफ्ट ट्रिम मतलब क्या करेगा, अगर लेफ्ट साइड में कुछ ट्रिमिंग है, जैसे कि अभी योगेश है तो यहाँ पे कुछ तो स्पेस लगा होगा, अरे योगेश है, अगर इसका अगर लेफ्ट ट्रिम करूंगा तो उसका स्पेस, लेफ्ट साइड के सारे पेसेस निकल जाए। वैसे अगर राइट साइड पे कुछ स्पेसेस पे, अगर मैं राइट ट्रिम करता बस राइट साइड के स्पेसेस निकल जाए, और मैं ओनली ट्रिम करता तो क्या करेगा, दोनों साइड के स्पेसेस, एल ट्रिम है, आर ट्रिम है, आई थिंक ओनली ट्रिम भी है, तो दोनों दे दे। जैसे और एक चीज होता है सबस्ट्रिंग नाम की, आई थिंक सबस्ट्रिंग भी है इनके, या सबस्ट्रिंग भी। सबस्ट्रिंग कैसे होता है उसको आपको बताना पड़ता है, जैसे मैंने बताया, कॉमा लिखता हूँ सिंगल कोट में,
ये फर्स्ट लेना है 0 से 1 से लेता लेन 2 दे, मैं कुछ नहीं दिया, 2 नहीं दिया, मैं आपको ये क्या देगा, इसने क्या इस सबस्ट्रिंग उनका क्या करता है, इस सबस्ट्रिंग बताता है सबस्ट्रिंग वो वैल्यू होती है और जो भी स्टार्टिंग पोजीशन देना है उसकी लेंथ देना है। जैसे कि इस केस में वैल्यू की जगह योग था, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 1 से लेके और उसके 2 पार्ट दे दो तो वाई वो होगा, तो वाई वो, और उसने हम लोगों ने क्वेरी में भी वाई वो डाला कंपेयर वो। अभी यहाँ पे मैं 3 लिखता तो कितने पार्ट देगा वो, 3 पार्ट देगा, तो यहाँ पे मुझे जी डालना। आप रन करने के लिए F5 भी दबा सकते। अभी मैं यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे 2 ही रखता और मेरा स्टार्टिंग पोजीशन अभी 1 की जगह 2 लिखता। तो पहले वो इसको इससे ले रहा था, अभी मैं ओ से मैप करेगा और उसके बाद 2 लेटर मतलब ओ जी ओ आएगा, समझे। यहाँ पे 1 की जगह 2 लिखा है तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, इसका मतलब वाई ओ जी ई एस एच एच में सेकंड पोजीशन से स्टार्ट हो और उसकी लेंथ 2 हो, मतलब ओ जी लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो 2 लिया और उसकी लेंथ, तो मुझे सेकंड में देखो अभी जैसे मैं ओ जी करता हूँ तो मैं सारे, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको स्टार्टिंग पोजीशन बताया और वो बताता है उसकी लेंथ। और याद देखो जब भी कभी आप उसकी लेंथ लेते हो ना तो नंबर भी लेना है उस पोजीशन का, जैसे ओ जी का ओ से स्टार्ट करना है और ओ भी लेना है, ये फर्स्ट हुआ ये सेकंड, उसकी लेंथ 2 हुआ, इस वजह में चलना होता है। तो ये वेयर क्लॉज में इतने सारे कंडीशन होते हैं। अभी कभी कभार ऐसा होता है आपको मल्टीपल वेयर क्लॉज, मतलब मल्टीपल वेयर की जगह मल्टीपल कंडीशन लगाना, तो आपको ऐसा इसको इस वे से लिखते हैं, थोड़ा सा बेटर होता है। फर्स्ट नेम लाइक करता है मैं यहाँ पे सिंगल कोट में वो जी एच परसेंटेज लिखता एंड लिखता, आपको ऐसे ही चलना पड़ता है, ई डॉट लास्ट नेम लिखता, मैं इसको इक्वल टू मैं इसको भी लाइक लिखता, ज़्यादा हो रहा है तो मैं परसेंटेज। अभी मुझे यहाँ पे और लगाना, तो आप और ई डॉट आई डी इक्वल टू, तो मैं अभी ये रन कैसे होता है मैं पहले देखा था। पहले वो क्या करेगा पता है, मन ही मन में सारी चीज़ें करेगा, मैं थोड़ा ट्राई करता। पहले उसको ना ए वाला एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी, पहले ना तो उसको पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, तो इसका रिजल्ट क्या है, ये वाला डेटा है। फिर उसके क्या क्या एंड भी लगा है, तो मतलब क्या है, जिसमें का फर्स्ट नेम योगेश हो और जादव वो सारा डेटा दे दे, तो उसने ये रन करे पर वर्चुअल मनी मन में। और मतलब क्या होता है, मैंने आपको और बताया मतलब क्या, वन इसमें से कोई भी कंडीशन में मैपिंग हुआ तो भी चलता है, तो इसमें आपको ना थोड़ा ब्रैकेट डालना थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट, तो ये थोड़ा सा मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं बेसिकली। तो इन दोनों का एंड कर दो, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो और इसका और कर दो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं अगर एंड करता हूँ ना तो आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, क्यों मैं बताता भाई, इसमें उसने क्या किया, इतने आपको रिकॉर्ड दे दिए और मैंने एंड लगाया, एंड ई डॉट आई डी इक्वल टू 1, तो ऐसा कौन है कि इससे आपको ये वाला डेटा है, एंड मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। देखो इसने ये रन किया तो आपको क्या है 1 2 3 पूरा है, और उसके बाद ई डॉट आई डी इक्वल टू 1 है, तो ये वाला जैसे मैंने बताया एंड में क्या होना दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई होना, तो 1 1 आया आपका ये वाला डेटा, इसलिए आपको सिर्फ एक ही डेटा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेयर क्लॉज, राइट। अभी उसके बाद क्या आता है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते, वेयर के बाद ग्रुपिंग वाला भी बहुत, तो मैं इस पर टेम्पररी ई डॉट फर्स्ट नेम लिखता, वेयर इसको कहता ई डॉट ई पी डॉट, राइट, ई पी डॉट इसको हम लोग करते हैं कंपनी नेम लिखते हैं, कंपनी नेम इक्वल टू ये लिखते हैं, तो देखते हैं पहले कितने रिकॉर्ड है। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आए, वेयर हुआ। अभी मैं क्या करता, मुझे ना ग्रुप बाय लगाना है, मैं ग्रुप बाय डायरेक्टली
ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप बाय करा था, ग्रुप बाय ई पी डॉट, यहाँ अलाइजिंग नहीं किया, ई पी डॉट कंपनी ने, ई पी लिखा है मैंने, तो मैं ई पी डॉट करता हूँ, ई पी डॉट कंपनी ने, बराबर। इसका मतलब क्या होगा, वो आपको ग्रुप करके देगा। अभी ये एरर देगा, क्यों देगा, क्योंकि याद रखो जब भी कभी आपको ग्रुप बाय लगाना है, ग्रुप बाय के साथ एग्रीगेट फंक्शन बहुत एग्रीगेट। तो इंटर में कभी कभार क्या करते हैं पता है, ऐसे आपको क्वेरी देते हैं और बोलते हैं इसका आउटपुट क्या, हम लोग झट से बोल देते हैं। तो हमेशा देखो जब भी ग्रुप बाय कीवर्ड लिखा ना, आपको इसमें कुछ ना कुछ एग्रीगेट कीवर्ड होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, काउंट वन लिखो, राइट, तो चलेगा ये, बराबर है। इसके बाद मैंने कंपनी नेम से किया, राइट, यहाँ पर याद रखो मैंने कंपनी नेम से किया, इसे मैं यहाँ पे कॉमा लिखता हूँ तो आपको थोड़ा जल्दी पता चलेगा, तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा। कैसे आया वो भी मैं बताता, अभी मैं इसको फिर से क्वेरी रन करता हूँ, तो ग्रुप बाय वर्क कैसे होता है। देखो मेरे पास कितने, देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, ये आपका कंपनी नेम है, बराबर, एक कंपनी नेम है। मैंने ग्रुप बाय किससे किया, अगर देखा जाए तो ग्रुप बाय कंपनी नेम से किया। तो क्या करेगा, इस वो पहले देखेगा इसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट है, देखो इस पे तीन ग्रुप है, तीन कंपनी है, एक ए है, दूसरा डबल ए है, और तीसरा ट्रिपल ए, ये तीन ही ग्रुप है। तो ग्रुप बाय किया, फिर उसके बाद वो चेक कर, हम लोगों ने उसके पहले क्या लगाया, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया तो हम लोगों ने काउंट लगाया, ए काउंट लगा, इसका मतलब क्या है भाई, भाई ए के कितने काउंट है, अगर देखा जाए ए के कितने, एक दो काउंट है, इसने दो, डबल ए के कितने काउंट है, एक दो, इसने दो दिया, ट्रिपल ए के कितने काउंट है, इसीलिए दो, इसीलिए ग्रुप बाय जब भी करते हैं ये एग्रीगेट फंक्शन बहुत कंपलसरी होता है, यही उसका लॉजिक है। अगर आप एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज करते तो काम क्या मतलब क्या होता, तो एग्रीगेट फंक्शन में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, ग्रुप बाय होता है, फिर हम लोग इसकी एग्ज्यूम करो सम की भी कर सकते हैं, अभी मेरे पास सम ऑफ सैलरी भी लिखता हूँ, ये सम ऑफ सैलरी भी हुआ, ओके, आप उसको सम की वजह से एवरेज भी कर सकते हैं, ओके, मैक्स भी निकाल सकते हैं, उसके बाद मिन भी कर सकते हो, ओके, ये भी जी हो। अभी इसको मैं रन करता था, तो वो कैसे ही उसने किया, ये वाला डेटा दे दिया, ठीक है। अभी इसको हम लोग थोड़ा देखते कैसे उसने ये कैसे किया, थोड़ा याद रखो, ग्रुप बाय आप एक ही कॉलम पे ऊपर, आप मल्टीपल एट ए टाइम मल्टीपल कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हो, मैं बता, पहले इसको पेस्ट करते हैं, देखो मैंने क्या किया, ग्रुप बाय बना है, किसके ऊपर लगा, कंपनी में, तो मुझे पता है कितने कंपनीज है मेरे, एक, डबल ए वाला और ट्रिपल ए वाला, राइट। पहले क्या लिखा है, काउंट लिखा है, मतलब कंपनी ए के कितने कंपनी दे रहे, कितने कंपनी काउंट किया मैंने, ए के एक और एक दो हुआ, ए के कितने दो हुए, ट्रिपल ए के कितने हुए, उसके बाद मैंने सम ऑफ सैलरी किया, तो अगर ऑब्जर्व करोगे एक ही कंपनी की एक ही सैलरी कितनी, ये भी है और ये भी, तो उन्होंने इसका सम किया, तो 42 प्लस 10 52 आया, डबल ए के कितने 60 और 32 92 आया, ओके, फिर ट्रिपल ए के देखो 32 और 42 कितना है, 72 आया, उसके बाद क्या क्या एवरेज किया, एवरेज मतलब क्या होता है, जितने भी नंबर्स है, जैसे कि ए के कितने एम्प्लॉय काउंट कितने दो, तो उसने डिवाइड बाय टू, इसका 26,000,
बराबर ना। एवरेज मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम करो और कितने एम्प्लॉयज है उस ग्रुप में, कितने मेंबर्स है, तो इसमें तो 2 ही है, तो डिवाइड बाय 2 के। इसका कितना आएगा 92 ना, तो इसका ऑलमोस्ट 46,000 आएगा, इसका 36,000 आ जाएगा। इसके बाद मैक्स सॉरी, इस ग्रुप में, ए ग्रुप में अगर ए मतलब ये वाला और ये वाला में मैक्स कौन है, 10,000 है 42,000 है, 2,000 इसीलिए 42,000। डबल ए में कौन मैक्स है, इसकी ये सैलरी है और ये सैलरी, इसमें मैक्सिमम कौन है 60,000, इसका आंसर 60। उसके बाद ट्रिपल ए में देखो ये और ये, इसमें 42,000 है इसीलिए 42,000। उसके बाद मैक्स किया मिन, मिन मतलब उल्टा आएगा। अभी इन ग्रुप ए में ए और ये आता है, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है 10,000 है, इसी बेस से आपका रिजल्ट आने वाला, यही आपका लॉजिक है। इसलिए ग्रुप बाय हमेशा इस वे से काम करता है, राइट। उसके बाद जैसे मैंने बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप ग्रुप बाय सिर्फ एक कॉलम पे ऊपर ना, आप मल्टीपल कॉलम के ऊपर भी लगा, जैसे कि ई डॉट कुछ तो लगा था मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ पे ई डॉट डिपार्टमेंट में लगा, ई डॉट डिपार्टमेंट लगा, बाकी चीज़ें अभी मैं थोड़ा निकाल देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूजन। और इसको मैं रन करता हूँ, इसका भी ये वाला देखते हैं, इसका आउटपुट, ये आउटपुट क्यों आया। ठीक है, मैंने अभी 2 कॉलम के ऊपर लगा, तो अभी वो क्या करेगा, 2 कॉलम को एक ग्रुप बनाएगा। कौन से 2 कॉलम है उसका एक ग्रुप बनाए, मैं आपको पहले डेटा। ठीक है चलो इसको कंट्रोल भी। ठीक है, अगर क्वेरी अगर देखा जाए तो हम लोग क्वेरी क्या थी, मैंने किसके ऊपर ग्रुप बाय लगाया वो देखो पहले, मैंने कंपनी नेम और डिपार्टमेंट के ऊपर। अभी वो क्या करेगा, कंपनी और डिपार्टमेंट का ग्रुप बनेगा। तो कंपनी कितने हैं मेरे पास, 3 कंपनी, ए डबल ए, और डिपार्टमेंट कितनी बड़े, आईटी है। तो क्या करेगा, इसका इसके साथ एक ग्रुप, इसका इसके साथ एक ग्रुप, तो आपका ऐसा आएगा, ए आया, ए का और आईटी का एक ग्रुप बनाया, तुम इसका ग्रुप कौन लिखता, फिर ए का एचआर के साथ एक, ये दूसरा ग्रुप बना, फिर वैसे डबल ए का आईटी का ग्रुप बना, ये तीसरा आया, डबल ए का और एचआर का, इस वजह से चलेगा। तो अभी इसीलिए इतने रिकॉर्ड है, देखो पहले ए का और डबल ए। अभी देखो हम लोगों ने ग्रुप बाय बनाया, कंपनी नेम और डिपार्टमेंट, अपना ए लिया और उसने आईटी लिया, ऐसे कितने रहे उसके पास, ए और आईटी सिर्फ एक ही है, तो उसने क्या किया, ए और आईटी का एक ग्रुप बनाया और उसका उसने क्या किया, सम किया, उसकी सम कितनी है रे 10,000। अगर मान लो उसके पास और एक ए होता और एक आईटी डिपार्टमेंट होता और उसकी सैलरी कुछ तो 20,000, तो क्या करता, ये पूरा रो और ये पूरा रो एक ही इसमें ग्रुप में आ जाता। आपका यहाँ पे इसके काउंट कितनी है, एक है, 2 काउंट है, 2। उसकी सैलरी कितनी की सम करनी थी, 10,000 और 20,000, या तो 30,000। क्यों, उसने इन दोनों को एक पकड़ा, याद होगा इन दो आई कंपनी नेम का और डिपार्टमेंट को एक पकड़ता है, इस पे चलेगा। फिर ए और एचआर में कितने हैं, ए और एचआर में देखो, ए और एचआर में सिर्फ एक ही है, तो उसने एक ही रो को एक ही लिए, इसका काउंट 1 आया, समझे। तो पूरे इस ग्रुप को एक पकड़ता है, काउंट करता है, इन दोनों को एक पकड़ता है, इसीलिए मेरे 6 आया। अगर और एक में लिखता ना तो इसका और कॉम्बिनेशन बढ़ जाता, इस वजह से चलते रहता, राइट। इसे बोलते हैं ग्रुप बाय, वी कैन अप्लाई ग्रुप बाय मल्टीपल। याद रखो कभी कभार ऐसा होता है हम लोगों से गलती होते हैं, बताता है यहाँ पे मेरे कितनी ग्रुप बाय, ई नेम ये लिखा, और यहाँ पे मैं कभी कभार है ना ऐसा लिख देता, ई डॉट ई पी डॉट कुछ अलग लिखा था, मैं सिटी लिखता ना तो आपका ये रन नहीं होता। क्यों, यहाँ पे ग्रुप बाय पे कितनी क्लॉज है, 2, वो दोनों के दोनों यहाँ पे होना चाहिए। इसका यहाँ पे मतलब मान लो कि यहाँ पे जो ग्रुप बाय है ना यहाँ पे आना चाहिए, अगर अदर देन ये लिखा, यहाँ पे ईपी डॉट सिटी लिखा और यहाँ पे नहीं है ग्रुप बाय में, तो आपको एरर होगा, तो आपको उसको निकालना, तो आपको उसको उसके साथ ग्रुप बाय बनाना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, समझे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जिसके साथ ग्रुप बाय बनाना है, जिसका भी ग्रुप बाय लगाना है, वो इधर इस सिलेक्ट में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस केस में डिपार्टमेंट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, चल सकता है,
लेकिन यहाँ पे आपका इस आपके सिलेक्ट क्वेरी में ईपी डॉट सिटी है लेकिन ग्रुप बाय में नहीं है, तो आपको डेफिनेटली एरर थ्रो करेगा, डेफिनेटली एरर थ्रो करेगा। देखो क्यों, मेरे सिलेक्ट क्लास में ईपी डॉट सिटी है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपको उसको निकालने के लिए क्या कर सकते हो, आपको लगाना है ईपी डॉट सिटी लगा, तो काम बन जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको ग्रुप बाय भी बताया। अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं हैविंग, देखते हैं हैविंग कैसे होता है। हमेशा देखो हमें हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद ही लगाता है। इंटर में पूछते हैं हमेशा ग्रुप बाय हैविंग कब लगाना है, हमेशा याद रखो हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद ही लगाना। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल ये वाला निकाल देता हूँ, तो होता कैसे ये रन वो भी मैं आपको पहले दिखाता। तो मान लो मेरा ये पूरा कंपनी ने इसने ये रन किया, आपका ये डेटा आ गया। अभी उसके बाद मैं हैविंग लगाऊंगा भाई, हैविंग मतलब ये आपका डेटा है, इसका जो आपको रिजल्ट है उसके ऑन दी टॉप अप में क्या करूं, और एक फिल्टर लगा सम, जिसकी सम ऑफ सैलरी, सम ऑफ सैलरी भाई इतनी हो, ग्रेटर देन आइजम करो मैं 55,000 लिखता हूं। तो इससे क्या होगा देखो, तो उसने 3 रिकॉर्ड दिए। अभी वो क्या करेगा, उस ऑन दी टॉप अप जिसकी भी सैलरी सम ऑफ सैलरी 55,000, मतलब इसमें से ये दोनों तो ये तो निकल जाएगा भाई, इससे बोलते हैं हैविंग, बराबर ना। क्यों, उसकी सैलरी इतना है, आप उसको लेस देन ग्रेटर देन की जगह लेस देन भी लगा सकते हो, अभी कर सकते हो। 55 से कम सिर्फ एक ही है, इज इक्वल टू अगर मैं करता हूँ, इस अगर इक्वल टू करता हूँ तो ऑब्वियस इसमें कोई 55,000 वाला नहीं है, तो एक भी डेटा नहीं आएगा, बराबर। आप यहाँ पे जितना चाहे उतना आपकी जो भी कंडीशन लगाना आप लगा। ठीक है, मैं इसका भी ये वाला 50, तो आपको 2 रिकॉर्ड्स आएगा। या फिर आप मैं आप एंड भी लगाता, एंड आपका जिसका जो भी काउंट है, देखो यहाँ पे सबका काउंट काउंट 1 कितना था, जिसका भी काउंट 1 से ज़्यादा वो दिखा देगा। मतलब इसमें क्या क्या, जो ऐसा देखा जिसकी सैलरी सम ऑफ सैलरी 55,000 हो एंड उसकी काउंट 1 से भी ज़्यादा हो, तो मैं अगर 3 लिखता हूँ तो देखो ना ऑलरेडी 2 है, 2 से बड़ा कोई है क्या, नहीं है, तो 0 काउंट आएगा। क्योंकि भले ये मैच हो रहा हो, ये कंडीशन ट्रू, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि एंड में दोनों में लगता है। लेकिन जैसे मैं इसकी जगह और लगाता हूँ ना, तो आपको ये भी चलेगा या फिर वो भी चलेगा, इस वजह से हैविंग चलता है। तो इंटर में पूछते हैं भाई हैविंग क्लॉज क्या आता है, तो कभी कभी इंटर में ये भी पूछते हैं भाई डिफरेंस बिटवीन वेयर क्लॉज एंड हैविंग। तो याद रखो वेयर हमेशा टेबल के नाम के बाद आता है और हैविंग हमेशा ग्रुप बाय के बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेयर हैविंग अगर लगाना है तो